हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने प्रकार का होता है, फ्यूज की कैपेसिटी कैसे टेस्ट करते हैं और फ्यूज कैसे काम करता है। साथ साथ हम देखेंगे खराब फ्यूज की पहचान कैसे की जाती है और लास्ट में फ्यूज की पूरी टेस्टिंग करना सीखेंगे, किस तरह से फ्यूज की टेस्टिंग की जाती है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूज के प्रकार की। दोस्तों, फ्यूज कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये गिलास फ्यूज है जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, तो इसको हम गिलास फ्यूज कहते हैं। और ये छोटे साइज का एक फ्यूज है, देखिए इसका साइज छोटा है, ये भी गिलास फ्यूज में आता है। उसके बाद हमारा गिलास फ्यूज में दोस्तों एक इस तरह का भी फ्यूज आता है जिसमें दोनों साइड में लैग लगी रहती हैं और ये फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ग्लास फ्यूज में तीन वैरायटी मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद हम ब्लेड फ्यूज की बात करें तो ब्लेड फ्यूज में दोस्तों दो प्रकार के फ्यूज या इससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन ब्लेड फ्यूज देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद एक चीनी मिट्टी का फ्यूज होता है दोस्तों, जो कि इस तरह से कटआउट और सर्किट में हम यूज करते हैं। ये घरों में लगाया जाता है, इसमें एक वायर को कनेक्ट करना होता है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई प्रकार के फ्यूज मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी वैरायटी हमारे पास में थी, नॉर्मली ज़्यादातर यही यूज होती हैं सर्किट्स में और इन्वर्टर में, सब में इससे काम चल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूज की कैपेसिटी की। दोस्तों, फ्यूज की कैपेसिटी फ्यूज के ऊपर लिखी रहती है। जैसे कि ये फ्यूज है, इस फ्यूज पे इसकी कैपेसिटी मेंशन करी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, 10 शायद दिखता होगा, 10 एम्पियर यानी कि 10 एम्पियर और 250 वोल्ट का ये फ्यूज है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम छोटे वाले फ्यूज की बात करें तो ये हमारा 10 एम्पियर और 250, इस पे दोस्तों क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वैसे चेक करेंगे तो ये 10 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज है। यानी कि ये अपने अंदर से 10 एम्पियर तक का करंट गुजार सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों, इस फ्यूज की कैपेसिटी इसके ऊपर मेंशन करी हुई है, ये 40 एम्पियर का फ्यूज है। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसा कि ये है, इसमें हम अपने हिसाब से जितने नंबर का वायर लगाएंगे उतने नंबर का ये फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अलग अलग फ्यूज की अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है जो फ्यूज के ऊपर लिखी रहती है। तो आप कभी भी फ्यूज खरीदें तो उसके ऊपर देख लें कितना नंबर पड़ा हुआ है, वही फ्यूज की कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों, फ्यूज की वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी फ्यूज होता है, लाइक ये वाला फ्यूज की हम बात करते हैं, तो फ्यूज का बेसिकली काम क्या होता है, जब उसके अंदर से उसकी कैपेसिटी से अधिक करंट गुजर जाता है तो वह खराब हो जाता है, यानी कि कट जाता है। जैसे कि इसके अंदर एक वायर आप देखते होंगे, ये हमारा ब्लेड्स फ्यूज है, ब्लेड वाला फ्यूज है। इसके अंदर यहाँ से करंट जाता है और इस लेग से इसका निकल जाता है। एक ब्लेड से करंट जाता है, दूसरे ब्लेड पर निकल जाता है। जब इसके अंदर से 40 एम्पियर से अधिक का करंट निकल जाता है तो ये हमारा बीच से क्रैक यानी कि कट जाता है और ये हमारा खराब हो जाता है। तो इस तरह से फ्यूज की हमारी वर्किंग रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों, ये अपने अंदर से मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का करंट गुजार सकता है। इसी प्रकार से जितने भी फ्यूज आप देख रहे हैं, चाहे वो चीनी मिट्टी का हो या ब्लेड फ्यूज हो या गिलास फ्यूज, सबकी एक एक कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर से कितना करंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूज वर्क करता है। अब खराब फ्यूज की पहचान करना सीखेंगे, लास्ट में हम फ्यूज की टेस्टिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, कोई भी फ्यूज जब खराब हो जाता है तो खराब होने पर वह अपने अंदर से, जो इसके अंदर दोस्तों एक वायर है, वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, एक एंड से दूसरे एंड तक दोस्तों जो कनेक्ट रहता है, तो वो वायर बीच से ब्रेक हो जाता है। ये जलने की भी वजह से हो सकता है, ओवरलोड की सिचुएशन में भी हो सकता है, या कभी कभी ख़राब हो जाता है हमारा फ्यूज़, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। तो बेसिकली मेन बात ये है, अगर कोई भी फ्यूज़ के अंदर से वायर कटा हुआ है या जल कर टूटा हुआ है तो वो फ्यूज़ हमारा ख़राब है। और अगर नए फ्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, अगर किसी फ्यूज़ के ऊपर नंबर मेंशन करा हुआ नहीं है, जैसे कि ये हमारे पास एक लोकल फ्यूज़ है, देखिए इस पे नंबर मेंशन करा हुआ नहीं है, तो ये फ्यूज़ भी हमारा एक घटिया क्वालिटी का ख़राब फ्यूज़ है। जो ओरिजिनल फ्यूज़ होते हैं तो उस पे उसकी कैपेसिटी, उसका करंट एंड वोल्टेज मेज़र करा हुआ होता है और उसका नंबर तो बहुत ही ज़रूरी है कि दिया हो।
तो इस तरह से हम कुछ ख़राब फ्यूज़ की पहचान कर सकते हैं। और चीनी मिट्टी में दोस्तों जो हम वायर कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिससे हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, अगर ये यहाँ पर बीच से कट जाता है तो ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं फ्यूज़ की टेस्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 फ्यूज़ ले लेते हैं और बाकी सारे फ्यूज़ को साइड से कर देते हैं, जिसमें हमने एक 40 एम्पीयर का फ्यूज़ ले लिया और 2 हम 10-10 एम्पीयर के फ्यूज़ ले लेते हैं। तो दोस्तों फ्यूज़ की टेस्टिंग करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाली रेंज पे सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी की ये रेंज है, जिससे हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। और सेलेक्ट स्विच से हम कंटिन्यूटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी कंटिन्यूटी हो जाती है। देखिए यहाँ पर स्पीकर का सिंबल बनकर आ रहा है, ये कंटिन्यूटी की पहचान है। अब इसको हम रख लेते हैं दोस्तों, नीचे इसको रख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई ख़राब फ्यूज़ होता है तो उस पर हमारी बीप की साउंड नहीं आएगी, और अगर जो सही फ्यूज़ है पे हमारी रीडिंग आएगी। तो जैसे मीटर में बजर की साउंड भी आ रही है और रीडिंग देखिए 000 आ रही है, यानी कि ये फ्यूज़ हमारा ओके है। इसी प्रकार से हम फ्यूज़ को टेस्ट कर सकते हैं। जब फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तो दोस्तों उसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। जैसे कि ये फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ में अभी कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे समझ लो ये ख़राब की ही कैटेगरी में है। तो एक हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे टर्मिनल पर और एक यहाँ करेंगे, तो देखिए इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई। और जब हम इसके अंदर वायर लगा देंगे तो ये हमारी रीडिंग आने लगेगी। जैसे कि ये चिमटी से मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, कर देते हैं, तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमारी रीडिंग जो है वो आने लगेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्यूज़ की टेस्टिंग की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके फ्यूज़ रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।